बुलडोजर कार्रवाई की ये तस्वीरें संभल से आई हैं। पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में रहने वाले संभल की गलियों में इस बार बुलडोजर कार्रवाई की चर्चा हो रही है, जिसे लोग पीला पंजा कहते हैं और निशाने पर है समाजवादी पार्टी के नेता और सदर विधायक इकबाल महमूद का आलीशान बाग, एक छोटा सा कटहल का पेड़ और सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप। ये कहानी सिर्फ अतिक्रमण की नहीं बल्कि सत्ता की हनक और सिस्टम की टक्कर की है। 6 सितंबर 2025 संभल के रायसत्ती थाना क्षेत्र के मंडलाई गांव में सुबह सुबह हलचल मच गई। योगी प्रशासन का बुलडोजर सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सदर विधायक इकबाल महमूद के बाग में दाखिल हुआ। आरोप है कि इकबाल महमूद और उनके बेटों फैज इकबाल और सुहेल इकबाल ने अपने 123 बीघा के बाग में 3.5 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया था। राजस्व विभाग की पैमाइश ने इस कब्जे को उजागर किया और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर ने अतिक्रमण को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इकबाल महमूद पर एक और गंभीर आरोप है। उनके बाग में बिना अनुमति कटहल के पेड़ काटे गए। वन विभाग और नलकूप विभाग की मौजूदगी में प्रशासन ने इसकी जांच की और कार्रवाई को अंजाम दिया। एसडीएम विकास चंद्र और नायब तहसीलदार की अगुवाई में ये ऑपरेशन पूरी सख्ती के साथ हुआ। समाजवादी पार्टी के खेमे में इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि ये सिर्फ सरकारी जमीन को मुक्त करने का मिशन है। संभल में ये कोई पहला बुलडोजर एक्शन नहीं है। 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद योगी प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के इलाके में भी बुलडोजर गरजा और अब इकबाल महमूद के बाग तक पहुंच गया। प्रशासन का साफ संदेश है, चाहे कोई कितना भी रसूखदार हो, सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। योगी सरकार का बुलडोजर सिर्फ मिट्टी और कंक्रीट को नहीं बल्कि अवैध कब्जे की मानसिकता को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये तहसील संभल में ग्राम मंडलाई में आज हम लोग मौजूद हैं और फील्ड निरीक्षण के दौरान यह संज्ञान में आया था कि 2 गाटा संख्या जो कि गाटा संख्या 198 और 222 है, इकबाल महमूद, मोहम्मद जैद, मोहम्मद जुनैद, फैज इकबाल, मोहम्मद असलम, शान इकबाल, सुहेल इकबाल, मोहम्मद जुनैद, इनके नाम से दर्ज है। इन 2 नंबरों के बीच में 4 सरकारी नंबर थे, जिनका गाटा संख्या है क्रमशः 221 का बंजर, 221 का बुल का नंबर, 271 नाली और 272 नाली। तो इन चारों नंबरों का अस्तित्व बिल्कुल खत्म कर दिया गया था और उसको बाग के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, जिसको आज टीम के द्वारा सिंचाई विभाग के भी अधिकारी मौजूद हैं। एक चीज़ और संज्ञान में आई निरीक्षण के दौरान कि एक कटहल का पेड़ बिना अनुमति के कटा है, जिसके संबंध में वन विभाग के अधिकारी को बुलाया गया और वो यहाँ पे आए हैं और इसमें भी जो नियमानुसार कार्रवाई विधिक है वो की है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि किसी भी संपत्ति पर कार्रवाई तब तक नहीं की जा सकती जब तक अतिक्रमणकर्ता को 15 दिन पहले नोटिस न दिया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि नोटिस में अवैध निर्माण की प्रकृति, उल्लंघन का विवरण और विध्वंस के कारणों को बताया जाए। बता दें कि बुलडोजर एक्शन की वीडियोग्राफी भी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन होता है तो ये कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। लेकिन इस कार्रवाई ने संभल में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। एक तरफ प्रशासन का दावा है कि ये पारदर्शिता और कानून का राज स्थापित करने की मुहिम है, तो दूसरी तरफ सपा इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। सच क्या है ये तो वक्त बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट।